हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा तरीका से अपने परीक्षा को दिया होगा। तो चलिए आज हम आपके क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है आपके क्वेश्चन का सेट एफ जो है वह मौजूद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सेट ए या बी या सी या डी है, कोई भी सेट है, तो आप यह ध्यान रखिए कि सिर्फ इसमें का नंबर बदला है, क्वेश्चन नहीं। आपके क्वेश्चन पेपर में वह कहीं ना कहीं वे प्रश्न होंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि वे क्वेश्चन नंबर कितने में है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, और जलमार्ग पूछ रहा है तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो धुबरी सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, यानी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो बच्चा है वह गलत मारा है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्यरत है। अभी मेरे प्यारे बच्चों 18 कार्यरत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू नदी के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले डिगबोई, असम के डिगबोई में क्या किया गया था, तेल का कुआं खोदा गया था। लेकिन यहाँ पे डिगबोई नहीं है, ये डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ ये नहीं होगा इसका आंसर। अगर ये डिगबोई होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी बम्बई हाई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, रोपण फसल है। कौन रोपण फसल है, तो चाय भी है, गन्ना भी है और रबर भी है। इसमें ऑप्शन डी जो है, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए और अपने क्वेश्चनों को देखिए, आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाई गई है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। तो रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। पंचायती राज का जब विघटन हो तो मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 6 वर्ष, यानी 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, असम के 2 जिलों को काटकर मेघालय राज्य की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरपंच जो होता है वह ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है और चीन में भी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है
मेरे प्यारे बच्चों एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है, किस देश में है मेरे प्यारे बच्चों? तो सॉरी, इसका सही भी आंसर नहीं होगा ग्रेट ब्रिटेन, इसका सही ऑप्शन होगा चीन। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दबाव समूह नहीं है? कौन दबाव समूह नहीं है, यानी किस पर दबाव नहीं होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों बीजू जनता दल उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 17, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? मेरे प्यारे बच्चों अगर आप आंकड़े देखिएगा, देश आजाद होने से लेकर अब तक आंकड़े देखिएगा, तो सबसे पहले कृषि था, सबसे पहले कृषि था। कृषि के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों ये तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान हो रहा है सकल घरेलू उत्पादन में अभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? किसका त्रिस्तरीय ढांचा है मेरे प्यारे बच्चों? सहकारी साख समिति का भी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भी है, पंचायती राज का भी है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है, जीडीपी में कि जीएनपी में कि एमएनपी में? तो मेरे प्यारे बच्चों मूल्य ह्रास किस में नहीं होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जीडीपी में मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट नेशनल, एनएनपी का मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में भी ह्रास होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी ह्रास होता है, जीडीपी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया, जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, पूंजी का श्रमिक क्या होता है? पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है? तो पूंजी का परिश्रमिक ब्याज होता है। कोई किसी को पूंजी देता है तो ब्याज उससे लेता है, क्या होता है? यही पूछे मजदूरी, तो श्रम का परिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी होता है। लगान के क्या होता है? मतलब कृषि का मजदूरी, भूमि का मजदूरी लगान होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे अधिक है? किसमें सबसे कम है? मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम है। तो सबसे कम पूंजी की तरलता किसमें होती है? तो मुद्रा में मेरे प्यारे बच्चों। अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद, अगर जमीन को खरीद कर कुछ वर्ष में बेचिएगा तो 1 लाख की जमीन जरूर से 5 लाख में बिकाएगी। बॉन्ड और बैंक जमा में पूंजी की तरलता सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों 1989 ईस्वी में जवाहर योजना की शुरुआत हुई, जवाहर रोजगार योजना की। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों यह योजना आयोग, क्या मेरे प्यारे बच्चों? योजना आयोग। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क जो था वह जर्मन चांसलर था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट
मेरे प्यारे बच्चों, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई। ऑप्शन ए सी जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किसने कैसर ए हिंद की उपाधि? महात्मा गांधी ने है कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? दांडी यात्रा से हुई। मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह किस भाषा का समाचार पत्र था? यानी बांग्ला भाषा का। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो था वह 1991 में हुआ। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कहा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन का कार्य कब किया गया? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन इसका ऑप्शन डी जो है रद्द किया गया, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की? यानी गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण वियतनाम। प्रश्न संख्या 39, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्नलिखित में किसके समर्थन से बनी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्रांस की समर्थन से सरकार बनी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त किया था 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, शीतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यानी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हैं इन्होंने गलत लगाए हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, फजल अली की अध्यक्षता में यह राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता में गठन हुआ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछे बिहार के गोपालगंज जिले में, रोहतास जिले में और सीतामढ़ी जिले में नगर निगम नहीं है, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, संघीय सरकार प्रणाली नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्पेन में है, भारत में है, नहीं है तो चीन में नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है, कृषि को नहीं रखा गया है, सिंचाई को नहीं रखा गया है, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है, पुलिस को रखा गया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। पहले प्रारंभ में 14 थी, लेकिन उसमें 8 प्लस कर दी गई और 8 22 हो गई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग ने जो आयोग होते हैं वह राजनीतिक दलों को क्या नियुक्त करते हैं? तो चुनाव चिन्ह आयुक्त करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में दार्जिलिंग जो है वह दार्जिलिंग में पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? भूकंपीय जोन 5 आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, किस नदी को मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का शुक नदी कहा जाता है? बंगाल का शुक नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शुक नदी कहते हैं, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पंत सागर जो है वह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध जो है मेरे प्यारे बच्चों नील नदी पर बना है, ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 2011 में जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना या 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय स्थान है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत किस जल डमरू द्वारा श्रीलंका को पृथक होता है? भारत किस जल मध्य डमरू द्वारा पृथक होता है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका और भारत जो है अलग होते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? नवीन जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है, लेकिन पुरानी बांगर कहलाती है, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कुशेश्वर स्थान मेरे प्यारे बच्चों, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कुशेश्वर स्थान जो है यह दरभंगा में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? समुच्च जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि समुच्च रेखीय कृषि कहलाती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था, आयोजित हुआ था, जो 2002 में हुआ, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ फसल है, मूंगफली जो है यह खरीफ फसल की उदाहरण है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो है मेरे प्यारे बच्चों वह सीतामढ़ी में स्थित है, ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व शिवहर, अगर पूछे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है तो पटना में सबसे अधिक जनसंख्या, लेकिन घनत्व शिवहर में स्थित है, शिवहर में है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट
बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, अभी वर्तमान में क्या है? तो कृषि भी है, व्यापार भी है, उद्योग भी है, यानी ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही है। पहले क्या था, आज बिहार के लोग जो है कृषि भी कर रहे हैं, उद्योग भी कर रहे हैं। इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है। अगर दिया होता तो कृषि सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता। अभी उद्योग जो है स्थापित हो चुके, बहुत सारे उद्योग हैं और स्थापित भी हो रहे हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि जो है आर्थिक गतिविधि है, संचार आर्थिक गतिविधि है, परिवहन आर्थिक गतिविधि है। गरीबी का कोई संबंध नहीं है आर्थिक गतिविधि से। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मूल का संचयन, के मूल का हस्तांतरण, के विनिमय का माध्यम। मेरे प्यारे बच्चों, यह दोनों गलत है। मूल का हस्तांतरण भी नहीं होता है, मूल का संचयन भी नहीं करता है मुद्रा, विनिमय का माध्यम का कार्य करता है, विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? कौन दीर्घकालीन, यानी भूमि विकास बैंक जो है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका ऑप्शन बताइए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, गैर आर्थिक आधारभूत का संरचना का अंग है। वित्त हो जाएगा कि शिक्षा हो जाएगा कि संचार हो जाएगा कि ऊर्जा हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक आधारभूत का अंग है, संचार भी है और वित्त भी है। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा जो है वह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्नलिखित में किसका निर्बाध प्रवाह होता है? मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पूंजी का भी प्रवाह होता है, प्रौद्योगिकी का भी प्रवाह होता है और श्रम का भी। ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यानी नियंत्रण, यानी लाइसेंस, ये सब चीज को हटाना उदारीकरण कहलाता है, जो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे का कॉपी है इन्होंने गलत बनाया है। प्रश्न के नेक्स्ट, पेरिस की प्रधान सड़क की योजना किसने बनाई है? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लगता है कि बुक का क्वेश्चन है ही नहीं, बिहार बोर्ड ने अलग से बनाया है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहीं से सर्च करके। प्रश्न के नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो मेरे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, सेडौन युद्ध में बुरी तरह पराजित कौन हुआ? यानी किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी? किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी? तो बिस्मार्क, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति की देन है। ऑप्शन जो है वह बी जो है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की?
आधुनिक मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, मुंबई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, हो चिन मिन कहाँ का शासक था? मेरे प्यारे बच्चों, हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था। तो आप देख चुके हैं कि 80 प्रश्नों में 79 प्रश्नों को कैसे मैंने सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो या फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार मैराथन में करा चुका हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल केडी क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई किए हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा होगा। तो जब तक के लिए इतना ही, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।